जय हिंद दोस्तों। इस समय की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। आरआरसी द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लेटर जारी करते हुए आरआरसी ने यहाँ पर प्रोविजन पीरियड से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी के द्वारा यहाँ पर 5/9/2023 को एक लेटर इशू करते हुए यहाँ पर जो जीडीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली हैड पब्लिश जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 01/2023 जीडीसी सीएससी डेटेड 3/8/2023 ड्यूली इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड RWF या YNK एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस। द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन द एप्लीकेशन वाज 2/9/2023 एट 23 आवर्स 40। यानी कि भारतीय रेलवे के सभी जोन्स के द्वारा आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 3/8/2023 थी और इसकी जो एप्लीकेशन सबमिशंस की लास्ट डेट थी वह 2 सितंबर 2023 थी, जिसमें कि आप 23:45 तक अपना फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर सबमिट कर सकते थे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेकेंड पैराग्राफ में, In this regard, the complete authority has decided that the provision period of 2 years will be taken into considerations as per Chapter 1, Section C, Para 104 of IREM, which state that period of probations all appointment will made on probations for 2 years। यानी कि जो भी कैंडिडेट रेगुलर सर्विस में है और इन्होंने सर्विस में 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, वही जीडीसी में जिनका फॉर्म अप्लाई हुआ है उनके एलिजिबल हैं। बाकी जिन्होंने न्यू कैंडिडेट हैं और अभी भारतीय रेलवे को ज्वाइन किया है और उन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप किया है, तो उनके जो फॉर्म हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जिससे कि यहाँ पर जो न्यू कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट, जेई और टेक्नीशियन, इसके अलावा गुड्स गार्ड की पोस्ट भी बहुत से आरआरसी जोन में थी, उन सभी को यहाँ पर सेटबैक लगेगा। उनके लिए यह सैड न्यूज़ है, जिससे कि वह अभी मिनिमम उनके लिए प्रोविज़न पीरियड 2 साल कर दिया गया है। यानी कि आप रेगुलर ड्यूटीज़ में 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ही जीडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडीसी के लिए यहाँ पर अभी जो न्यू रूल्स आए हैं वह यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है। इसके अलावा जो ओल्ड कैंडिडेट है जिनका प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वे भारतीय रेलवे में 2 साल या उससे अधिक से जॉब में हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट हैं, जिससे कि यहाँ पर जीडीसी का कट ऑफ हाई हो सकता था, जिससे कि जो ओल्ड कैंडिडेट है वो उस कट ऑफ पर पार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के हट जाने पर जिनका जीडीसी का जो कट ऑफ है वह बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा, जिससे कि ओल्ड कैंडिडेट को एक प्रमोशंस का चांस मिलेगा। पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है, जिससे कि यहाँ पर उनका पढ़ाई लिखाई से भी ध्यान हट जाता है। जो कि रेगुलर सर्विस उन्होंने 2 से 3 साल कर ली है और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई को उतना समय नहीं दिया है, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज इन्फॉर्म दैट दोज एम्प्लॉयज हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्रोविजन पीरियड 2 years from the date of joining into railway, such employees cannot be constructed as regular employees and hence their application may be rejected duly taking into the accept of provision period। यानी कि जिन्होंने भी अभी न्यू कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है, यानी कि फॉर्म फिल करके दिया है, उनका जो फॉर्म फिलअप है वह ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिसमें कि इन्होंने प्रोविज़न पीरियड का दिया है कि अगर इन्होंने 2 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो सभी के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये 5/9/2023 को CM मुंशी स्वामी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया है, जिससे कि जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। बाकी न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए यह बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो आपके इस पे क्या विचार हैं, अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।